गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसका नाम है क्रम संख्या है 88। ठीक है ना, 88। और ये हमारी कक्षा 3 की वर्कशीट है जिसकी डेट है हमारी 15 अक्टूबर 2020। ठीक है ना बच्चों, जो हमारी इसमें पाठ्य पुस्तक चल रही है वो रिमझिम चल रही है। और हमारा जो विषय है आज वो क्या है, वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। मतलब ये जो है आज के दिन हमें पूरी दुनिया में क्या है, हैंड वॉश के बारे में, मतलब हाथ हमें क्यों धोने चाहिए, इसके वो महत्वता को, इसकी इम्पोर्टेंस को वो बताते हैं। क्या बताते हैं कि हमें हाथ धोने चाहिए, ये हमें बीमारियों से दूर रखते और हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा विश्व हस्त प्रशासन दिवस है जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी बोलते हैं। तो आओ अब हम अपनी जो है वर्कशीट है वो आरंभ करते हैं। क्या है, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ हमें पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, उसके साथ साथ आप भी जो है हाव भाव के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। क्या है, आओ सीखें हम हाथ कैसे धोना है, हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। आओ सीखें हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथी तो बच्चों सेहत का खजाना है। किसका खजाना है, सेहत का। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है, हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथ को पानी से सींचे, ले हाथों को पानी से सींचे। 20 क्षण तक रगड़ते हुए, कितने क्षण तक, 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है, फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए हम कैसे धोएं हाथ, सीख गए हम कैसे धोएं हम हाथ। बच्चों ये मैंने आपको सुनाई है कविता, इसको आप भी पढ़ के इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, हाव भाव के साथ इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि कविता के साथ दिए गए चित्रों को देखकर हाथ धोने के सभी चरण या स्टेप्स अपनी कॉपी में लिखें। जो आपको ये स्टेप दिखा रखे हैं कि पहले पानी को चलाना है, पानी से हमें हाथ अपने भिगोने हैं, फिर हैंड वॉश लेना है, फिर हाथों को रगड़ना है, ये इसके स्टेप आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला इन्होंने स्टेप दे रखा है कि पहले हाथों को पानी से गीला करें, जैसे इसमें गीला करें दिखा रखे बच्चों, मैंने इसके स्टेप आपके लिख रखे हैं। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हैं। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है, आप इसके आगे जो है आप चित्र भी बना सकते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले हाथों को पानी से गीला करें। हमने हाथों को टंकी चलाई और हाथों को गीला कर लिया। फिर साबुन या हैंड वॉश लें। फिर क्या है, कोई हैंड वॉश ले सकता है या कोई साबुन ले सकता है अपने हाथों में। फिर यहाँ पे आप क्या करना, फिर दोनों हाथों को रगड़ें। फिर क्या है, जहाँ पे हमने साबुन लिया दोनों हाथों को आपको रगड़ना है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, उंगलियों और अंगूठों के बीच में भी रगड़ें। हम जो है अपने हाथों को उंगलियों के, अंगूठों के या नाखूनों के बीच में भी हम रगड़ें। फिर पानी से हाथ साफ़ करें। फिर हमने रगड़ने के बाद क्या है, हमें फिर पानी से हाथ को अपने साफ़ करना है। फिर साफ़ तौलिए से हाथों को सुखाएं। हमने क्या है स्टेप कर लिए, आप ये देख लीजिएगा, स्टेप बना सकते हैं। क्या है, अब आप वहाँ से देख लेना क्या है, हाथों को गीला करें, फिर हैंड वॉश लें, हाथों को रगड़ें आगे पीछे, फिर उंगलियों को, अंगूठों को रगड़ें और फिर हाथ को धो लें और फिर सूखे तौलिया और साफ़ तौलिए से हम क्या है अपने हाथों को पोंछ लें। तो ये आप अपना क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सामने चित्र में दिए गए वाक्यांशों में से पहले या के बाद जोड़कर सार्थक बनाएं। अब हमें क्या है, ये हमें दे रखे हैं, हमें अब क्या करना है, हमें क्या लिखना है, से पहले या के बाद हमें वाक्य बनाने हैं। वाक्य कैसे बनाने हैं, हमें ये वर्ड यूज़ करके, बाजार से आना, खाना खाना। इन्होंने पहला हमें दे रखा है दवाई लेने। क्या है, दवाई लेने से पहले हाथ धोना चाहिए। हमें जब भी हम दवाई ले, मेडिसिन ले, तो क्या है हमें हाथ धोने चाहिए। और आपके जो ये वर्ड से हैं वो मैंने बना रखे हैं, आप यहाँ देखें। पहला क्या है हमारा, बाज़ार से आने के बाद हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हमेशा जब भी हम बाज़ार से आ रहे हैं, क्योंकि हम बाज़ार में पता नहीं क्या क्या चीज़ छूते हैं, तो हमें क्या है बाज़ार से आने के बाद अपने हाथों को क्या है साबुन से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को धोना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले, जब भी हम खाना खाने बैठे उससे पहले, और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। ठीक है ना,
हमें धोना चाहिए। फिर क्या है, जानवरों को छूने के बाद हाथों को धोना चाहिए। हमें जानवर जैसे हमारे कोई पेट है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम छू लेते हैं, है ना, कभी हम उनको खाना देते हैं, तो हमें क्या, हमें घर पे आके अपने हाथों को धोना चाहिए। शौच करने के बाद हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अगर हम शौच गए हैं, लैट्रिन गए हैं, तो क्या है, हमें अपने हाथों को क्या है, साबुन से मसल रगड़ रगड़ के क्या है, हमें धोना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रसोई में जाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। जैसे हम रसोई में कुछ खाना बनाने जा रहे हैं या खाना लेने जा रहे हैं, तो हमें क्या है, हमें अपने हाथों को हमेशा धोना है। तो बच्चों ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन है, या आप यहाँ से देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे दोनों हो चुके हैं। बच्चों आपसे गुजारिश है कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपना चैनल एसआर लर्निंग, तो प्लीज़ जाके उसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि आप तक अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी वर्कशीट पहुंचाए। और बच्चे अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जो आता है वो ज़रूर दबाइए, इससे हमें पता चलेगा कि हम जो हमारा दिशा है वो सही जा रही है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस, जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं, पूरी दुनिया मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पूरी दुनिया में क्या है, ये दिन मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। ये दिवस क्या कहता है, हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमें अपने हाथों को साफ रखना है, स्वस्थ रखना है और हमें बीमारियों से बचना है। कोविड-19 जैसी महामारियों के समय में तो इस दिवस का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे आपको पता है अब क्या चल रहा है, कोविड-19 महामारी चल रही है, और इस दिवस का अब जो है क्या है, महत्व बढ़ गया है, क्योंकि हमें ये क्या बताता है कि हमें हमेशा अपने हाथ को है साफ रखने चाहिए, धोने चाहिए, जो हमें बीमारी से बचाता है। और हमें लास्ट में क्या है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित धोना चाहिए, क्योंकि हमें ये ज़रूरी करना है, क्योंकि हमें कोविड-19 से बचना है और ज़रूर बचना है। हमेशा मास्क का उपयोग करें जब भी कहीं जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। बच्चे आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एसआर लर्निंग, तो प्लीज़ अभी जाइए, उसके नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके आइएगा, और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, बाय।